हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइफ। आज हमारी अगली वीडियो होने वाली है जो होगी हमारी स्ट्रोक्स पे। स्ट्रोक्स में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं वो सिंपल आउटलाइन के अलावा और क्या क्या उसमें ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। होपफुली पुरानी वीडियोस देख रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर पुरानी वीडियोस फॉलो करते हुए आओगे तो हर चीज़ ईजिली क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो सीधा स्क्रीन पे चलते। तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं स्ट्रोक्स नाम से। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं थोड़ा अपना स्ट्रोक्स एंड ऑल कैसे काम करता है, क्या करता है। ठीक, देखो सबसे पहले कुछ भी चीज़ पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्लास जिसमें हमने फिल एंड स्ट्रोक के बारे में देखा था, उसमें हमने देखा था कि प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन होता है। इसके कम ज़्यादा करने से ये ऐसे बढ़ता और घटता है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसके कलर स्वैप कर लेता हूँ एंड ब्लैक कलर हटा ही देते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, मैं इन स्ट्रोक्स को सेलेक्ट करूंगा, सिंपली यहाँ जाऊंगा, स्ट्रोक्स पे क्लिक करूंगा। तो स्ट्रोक्स पे क्लिक करते ही देखोगे यहाँ पर ये तीनों के तीनों ऑप्शन इनेबल्ड हैं, कुछ ऑप्शंस क्लोज्ड भी हैं, कुछ ऑन है, कुछ बंद है, सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने देखा विड्थ, ये हमारे को पहले से पता है, विड्थ हम बाहर से भी इधर चेंज कर ले रहे थे बार बार। ठीक है, उसके नीचे देखोगे कैप्स। कैप्स क्या है, सॉरी थोड़ा मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ कॉर्नर्स को। कैप पे मैंने राउंडेड कैप पे क्लिक करा, कुछ इफेक्ट नहीं आया, प्रोजेक्ट इस पे भी नहीं आया। कॉर्नर्स पे देखते हैं, एक है क्या हमारा मीटर जॉइंट, सिंपल एजेस। अच्छा, थोड़ा ये राउंड तो हुआ क्या, सिंपल ये जो एज था सिर्फ एज राउंड हुआ है, देखोगे है वो अभी भी उतना ही शार्प, अंदर की साइड से देखोगे उतना ही शार्प है, बट इसके एज जो आउटर एजेस हैं वो थोड़े कर्व्ड हो गए। ठीक है, उसके अलावा एक और टाइप के हैं हमारे पास जो ऐसे थोड़ा कटा हुआ सा, जैसे होता नहीं पेज को हम ऐसे कॉर्नर से कट करते हैं उस टाइप का सा। ठीक है, ओके, उसके बाद नीचे देखोगे तो अलाइन स्ट्रोक्स का एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ऑप्शन किस लिए, अभी देखोगे ना तो ये जो हमारे पास जो बाउंडिंग बॉक्स है वो इस स्ट्रोक के बिल्कुल सेंटर पे है। ठीक है, जैसे ही मैं ये अलाइन स्ट्रोक्स में दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या होगा, जो बाउंडिंग बॉक्स था उसके अंदर की साइड पर हमारे पास स्ट्रोक्स आ गई। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जैसे मैंने आउटलाइन जो ड्रॉ करी वो किसी शेप के अंदर ड्रॉ करी ऑलरेडी। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार, ये पहले नॉर्मल जो हमारा, इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ये जो हमारा नॉर्मल बाउंडिंग बॉक्स है उसके बाहर भी है थोड़ा सा अंदर की साइड भी। उसके बजाय अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी स्ट्रोक्स जो है वो अंदर की साइड, एंड ऑब्वियसली जो लास्ट वाला है उसमें सारी स्ट्रोक्स बाहर की साइड हो जाएगी। अच्छा, ये यूज़ कब होता है, ये यूज़ तब होगा जब हमारे को समथिंग ऐसा बनाना हो जिसके जैसे फ्रेम हो गया, फ्रेम कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं ना, वैसे ही ये अंदर जो हमारे को मेन काम करना है उसके लिए, और बाकी चीज़ें जो स्ट्रोक्स वगैरह वो बाहर की तरफ होगी। ठीक, उसके नीचे देखोगे तो डैश्ड लाइन का एक ऑप्शन आ रहा है। डैश्ड लाइन क्या होता है, सिंपल डैश, लाइन्स लाइन्स लाइन्स, डैश डैश डैश। डैश लाइन पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे डैश लाइन पे क्लिक करा पहले तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर 12 डैशेज आ रहे हैं लिखा हुआ और ये वैसा ही दिखा है, बट यहाँ देखोगे थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, इधर कॉर्नर्स पे हुआ है थोड़ा चेंज। इसके डैशेज को मैं घटाता हूँ या मैं इसके डैशेज को बढ़ा देता हूँ, अराउंड इसको कितना करा जाए, 25 30। अभी देखोगे तो ये कैसे डैश लाइन बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, कैसे डैश डैश से हैं इसमें। अच्छा, डैश लाइन के बाद ये गैप है, मैं इस गैप को बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, उनके बीच का जो गैप है वो चेंज होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये दो डैश बट उसके बाद भी डैश गैप बहुत सारा लिखा हुआ, तो उसमें भी अगर मैं कुछ वैल्यूज डालता हूँ तो देख रहे हो एक डैश बड़ा सा है, एक डैश थोड़ा छोटा सा है। ठीक है, ये एक दूसरे के कंपैरिजन में एक बड़ा एक छोटा सा है। ठीक है, इसमें मैं अगर चेंज करता हूँ थोड़ी वैल्यू, इसके डैशेस को तो बड़ा करें, फिर हम डैश ऐड करना चाहें तो देख रहे हो कैसे एक बड़ा सा, फिर एक थोड़ा छोटा, फिर एक वापस से अलग सा। तो इस टाइप के थोड़े इफेक्ट्स एंड ऑल बनाने के लिए, अच्छा ये यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे रोड्स बनानी होती है। ओके, अभी मैंने इसे नॉर्मल कर दिया, यहाँ पर देखोगे तो वैल्यूज अभी भी हैं। ठीक है, वापस से डैश लाइन पे मैंने क्लिक करा। जब हमारे को रोड्स एंड ऑल बनानी होती है ना, हम सिंपली एक ऐसे ही स्ट्रोक लेते हैं एंड उसमें डैश की वैल्यू बढ़ाते हैं थोड़ी सी, एंड देन उसके बीच का गैप अपने हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम बना के भी देख लेंगे, बट उससे पहले यहाँ देखोगे ऑप्शन आ रहा है एरो हेड, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, इधर देखोगे और भी ऑप्शंस है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस क्लोज्ड भी हैं, नीचे प्रोफाइल करके भी। इसको देखते हैं, ये शेप पे अभी हमने देखा, अभी हम देखते हैं सिंपल सी एक स्ट्रोक पे। मैं पेन टूल से यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ,
अभी समझ आ गया होगा कैसे मैं कह रहा था रोड्स बनाते टाइम हम इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रोक्स पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर। अब मैं इस डैश को जितना चेंज करना चाहूँगा उतना कर सकता हूँ अपनी पसंद की रोड के हिसाब से, कि मैं उस रोड पे कितने डैशेस देना चाहता हूँ और किस टाइप से देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है ये सही है, वेल एंड गुड। नहीं लग रहा है तो आप साइज़ चेंज कर सकते हो, सब कुछ तो ऑप्शन है ही हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, उसके अलावा अब हम देखेंगे यहाँ पर एरो हेड्स का ऑप्शन है। एरो हेड्स में भी दो ऑप्शन है। देखो, हम जो भी स्ट्रोक ड्रॉ करते हैं ना, उसके इवेंचुअली हैं तो दो एंड ना। ठीक है, तो ये एक एंड है, या उसका सर कह लो, या उसकी टेल कह लो, हेड कह लो, टेल कह लो। ठीक है, इस तरफ भी देखोगे तो ये दूसरा एंड है। ओके, मैं एक एक करके दोनों एंड्स पे कुछ एरोज एंड ऑल लाके देखते हैं। मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखोगे इस एंड पे एक एरो आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड इस तरफ मैं एरो ना लेकर के इस टाइप का एरो है, ये भी एरो बट ये अलग टाइप का एरो, इस टाइप का एरो ले लेता हूँ। तो जो अभी तक नॉर्मल सा रोड की लाइन लग रही थी वो तीर तीर नहीं लग रहा। चलो इसके डैशेस को भी मैं यहाँ से ज़ीरो कर लेता हूँ, इसको भी ज़ीरो एंड कैप भी ज़ीरो। अब ये एकदम स्ट्रेट लाइन का तीर टाइप का लग रहा है। ठीक है, उसके बाद और ऑप्शंस देखेंगे। पहले तो एरोज में ही हमारे पास दुनिया भर के ऑप्शन है, ये ऐसे पॉइंटिंग से लेकर के एंड पंखा बना दिया ये आगे, ये लो। ठीक है, इस टाइप से ये सर्कल दे के वो करने के, ये बुलेटिन अगर देखा होगा कई बार तो ऐसे सर्कल होता है फिर लाइन होती है उसके बारे में लिखा हुआ होता है, ये उस टाइप की चीज़ों के लिए। ठीक है, मुझे कहीं पे नोटेशन देना, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और मेरी स्ट्रोक्स कुछ इस टाइप की ऐसे, फिर वो यहाँ से एंड यहाँ पर मुझे उसे लेबल करना है। तब के लिए मैं ऐसे यूज़ करूँगा कि मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स पे जाऊँगा एंड इस पर सर्कुलर, स्क्वायर, जैसा भी मेरे को करना हो, और यहाँ पर मैं नाम वगैरह लिख दूँगा। इस टाइप के नोटेशंस वगैरह के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी एक और चीज़ मेरे को इसमें दिखी कि यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअली स्केल के ऑप्शन भी हैं, जिसको मैं लिंक करके भी स्केल कर सकता हूँ। अभी इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों बराबरी से स्केल होंगे। ठीक है, फिर से करके देखते हैं। लिंक करा हुआ है, दोनों बराबरी से हो रहे हैं, दोनों बराबरी से घटेंगे भी। ठीक है, व्हाट इफ अगर मैं इनको अनलिंक कर दूँ, तो अब मैं जिसको स्केल अप करना चाहता हूँ वो इकलौता स्केल अप होता रहे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अलाइनमेंट का भी ऑप्शन है। अलाइनमेंट का ऑप्शन मतलब अभी देखोगे तो बाउंडिंग बॉक्स से अंदर ही है, जो सर्कल सा भी है ये अंदर ही की साइड ही है। यहाँ पर देखोगे अलाइन में एक और ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते ये उसके सेंटर पे चला जाएगा, मतलब ये जो सर्कल का सेंटर है वो उसके एंड पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा इतना हमने कुछ क्रेजी नहीं देखा इसमें, बहुत ईजी सी चीज़ है। ठीक, उसके बाद देखोगे नीचे प्रोफाइल, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई जगहों पर ना हम यूज़ भी करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। मैं सिंपल यहाँ पर एक वापस से नॉर्मल सी स्ट्रोक बना लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, इधर प्रोफाइल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स हमारे को मिलती है। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी जैसी नॉर्मल स्ट्रोक रहती है वैसी। इस पर क्लिक करोगे तो देखोगे कैसे उसके दोनों एंड्स जो थे वो पॉइंटेड हो गए। किसी और पे क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो पॉइंटेड था, थोड़ा ऐसे बल्ज सा आया, फिर वापस नैरो हुआ, फिर वापस बल्ज आया, थोड़ा जिगजैग उस टाइप के हो गए। इसको देखोगे तो ये थोड़ा एजी से, पॉइंटेड से, टूथपिक टाइप लग रहा है देखने में। ठीक है, इसको देखोगे अब ट्राइंगुलर, ये तो बिल्कुल ऐसा शार्प हो गया इस टाइप के। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल्स। अच्छा, ये प्रोफाइल्स यूज़ कहाँ होते हैं और कैसे यूज़ इन्हें करा जाता है। सपोज मुझे कहीं पे बर्ड बनाना है। ठीक है, अब ये एक बर्ड है जो बहुत कहीं दूरी पे मुझे दिखा, तो अब मैं उस पर कितनी मेहनत करूँगा। मैंने सिंपल एक इस टाइप की बर्ड बनाई जो सीनरी में कहीं बहुत दूर पड़ी हुई है। इसको मैंने थोड़ा ऐसे स्ट्रोक्स भी दे दिए। स्ट्रोक में जाऊँगा, मैं प्रोफाइल पे जाऊँगा, इसकी प्रोफाइल चेंज कर दूँगा। अब अगर ये बहुत दूर पे कोई बर्ड होगी जो सीनरी में, क्योंकि इसी टाइप की बर्ड्स हमारी बनती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो बहुत ईजी सी चीज़ थी ये करने के लिए। अब अगर इसी की जगह अगर मैं खुद से मैनुअली करने बैठ जाऊँ तो उसमें कितनी प्रॉब्लम होगी। पहले इधर करा, फिर इसको मुझे ऐसे विड्थ देने के लिए कुछ इस टाइप से बनाना पड़ेगा। तब जाके ये मेरी बर्ड ऐसी बनेगी। उसके बजाय मेरे पास अब सिंपल ऑप्शन आ गया कि मैं स्ट्रोक बनाऊंगा एंड उसको, मुझे इस बर्ड को थोड़ा और हेल्थी बनाना है, तो मैं इसके एज उसको बढ़ाता जाऊंगा जितना भी मेरे को करना उसके हिसाब से। ठीक है, इस टाइप की चीज़ों में ये हमारे बहुत यूज़ आता है। ये तब भी यूज़ आता है कई बार जब हमारे को फेस पे, जैसे कोई कैरेक्टर बना रहे हो उसके फेस पे रिंकल्स हैं, या फिर हो सकता है उसके फेस पे कहीं पर हमारे को कुछ ऐसे मार्क्स दिखाने कि इसके लग रखी है या कैरेक्टर इस टाइप का है,
आईब्रोज ऐसी तो होती हैं, इधर थोड़ा ऐसा फ्लैट सा रहता है और इधर आ जाता है शार्प हो जाती है, उस टाइप की चीज़ बनाने के लिए। सो ये स्ट्रोक्स जो है हमारी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं हमारे, स्ट्रोक्स के ऑप्शन से बहुत यूज़ आते हैं हमारे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। हमने बहुत सिंपल सी वीडियो थी जिसमें हमने सिर्फ स्ट्रोक्स के बारे में देखा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर हमने कुछ और बात करी नहीं। स्ट्रोक्स, उसमें ऑप्शंस जो थे हमारे पास, क्लोज फिगर्स में अलग ऑप्शंस थे, ठीक है। ओपन फिगर्स या ओपन एंड वाले जो रहते हैं हमारे, सिर्फ ओनली स्ट्रोक्स, उसके लिए हमने ऑप्शंस देखे। रोड वगैरह की एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया। इन्हीं चीज़ों को हमारे को ना इकट्ठा कर करके बस एक जगह पर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ताकि हमारे को दिखता भी रहे रिजल्ट कि हाँ, हम जो चीज़ें सीख रहे हैं क्या वो हमारे को एक्चुअल में आ रही हैं या नहीं आ रही है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो एंड बाय बाय।